नंबर सिस्टम यूनिट 1 लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे। फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएम आपने नंबर का पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस का हो सकता है आप भूल गए हो या फिर आपके लिए नया हो। तो फ्रैक्शंस का हम एलसीएम एंड एचसीएफ देखेंगे। और फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर, ये क्या होता है, व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर, और हम कैसे निकालते हैं। ओके, ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ जान जाते हैं कि एच सी एफ एल सी एम होते क्या हैं। ओके, एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एल सी एम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों का मतलब क्या हुआ है, देखिए एच सी एफ का अपना मतलब है। एच सी एफ का क्या मतलब है, जैसे कोई नंबर है, ओके, जैसे कोई दो नंबर है 16 एंड 40, ओके, ये दो नंबर हैं। अब इसका एच सी एफ क्या होगा, तो हम एच सी एफ जो निकालते हैं 2 × 4 2 जा 8 2 जा 16, ओके, एंड 40 का हो जाएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 2 जा 40, ओके, ये आ गया आपका फैक्टर। अब इसमें देखिए आपका एच सी एफ क्या होगा, तो एच सी एफ इसमें होगा आपका दो हाईएस्ट कॉमन, दो दो, दैट मीन्स 8। 8 इज द एच सी एफ ऑफ दिस टू नंबर्स, ओके, इन दोनों नंबर का। नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एच सी एफ मतलब होता है कि जो नंबर आपका एच सी एफ से निकलता है वो नंबर ये दोनों को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। इसका मतलब एच सी एफ होता है, जैसे 40 भी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 है एंड 16 भी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 है। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, दैट मीन्स एलसीएम क्या होता है, जैसे एलसीएम हम ले लेते हैं दो नंबर का ही 8 एंड 12, 8 एंड 12। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो 8 का हम एलसीएम निकालेंगे अगर 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 12 का निकालेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12। तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या होगा इसका 2 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, दैट मीन्स 24 इज द एलसीएम। ये क्या होता है, एलसीएम का होता है कि ये जो नंबर आपका निकलता है 24, ओके, 24 24 जो है ये आपका कंप्लीटली दोनों नंबर से डिविजिबल है। दोनों देखिए रिवर्स है, जो 8 निकलता है वो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, और जो एलसीएम निकलता है इसका मतलब वो नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है जो गिवन दो नंबर से। अब हम फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना सीखते हैं, ओके, जो हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट थिंग है, ओके। तो अगर हम फ्रैक्शंस का एलसीएम फ्रैक्शंस का हम एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं, ओके, अब ये कैसे निकलेगा फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला एक याद रखना पड़ेगा। वो क्या है कि एचसीएफ किसी भी फ्रैक्शन का जो होता है, ओके, इसको हम एग्जांपल से नेक्स्ट पे देखेंगे। वो क्या होता है, वो होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर टू दी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, एंड सिमिलरली एलसीएम क्या होता है किसी भी फ्रैक्शन का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर टू द एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। देखिए क्या है, ये एचसीएफ अगर निकालते हैं तो एचसीएफ आपका न्यूमरेटर पे रहेगा, एंड अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आपका न्यूमरेटर पे रहेगा। एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसे हम रहता है, न्यूमरेटर ऊपर रहता है डिनोमिनेटर नीचे होता है, बस ये चीज़, ये दो फॉर्मूले जो हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। थोड़ा ट्रिकी आप याद कर सकते हैं कि एचसीएफ होगा तो एचसीएफ ऊपर रहेगा, एलसीएम होगा तो एलसीएम ऊपर रहेगा, दूसरा नंबर नीचे रहेगा। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ओके, एग्जाम्पल, ये आप फॉर्मूला बिल्कुल एच सी एफ देन एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर टू द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर उस फ्रैक्शन का, एंड एलसीएम देन एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर टू द एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा आपका, लेट सपोज 1/2 2/3 एंड 3/7, ओके। हमें इसका एच सी एफ एंड एलसीएम निकालना है, ओके।
तो हम कैसे करेंगे, अब देखिए इसका अगर हम HCF निकालें तो हमने बताया आपका HCF क्या होगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर टू द LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 1 2 3, डिनोमिनेटर क्या है 2 3 7। ओके, सो HCF यानी HCF ऑफ न्यूमरेटर मतलब क्या हो गया 1 2 3। ओके, इसका एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 2 3 7, यानी कि LCM ऑफ 2 3 7। अगर हम निकालें HCF इसका, तो इसका HCF क्या आएगा 1 2 3 का HCF 1 आएगा, और LCM 237 का LCM क्या आएगा, LCM 237 क्या आएगा 7 3 21 2 42, कोई कॉमन नहीं है। ओके, सो ये आपका आ गया HCF। ठीक, अब हम करते हैं LCM, इसी का अगर हम LCM निकालते हैं। ओके, अब हम LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, LCM मतलब LCM ऑफ न्यूमरेटर टू द HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब LCM न्यूमरेटर का LCM दैट मीन्स 1 2 3। ओके, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा क्या है, न्यूमरेटर है 1 2 3, सो LCM ऑफ 1 2 3 टू द HCF ऑफ डिनोमिनेटर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर क्या है आपका 2 3 7। अब LCM ऑफ 1 2 3 क्या होगा, वो होगा आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 दैट मीन्स 3 2 या 6। एंड HCF क्या है, कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है 1 6। ये आ गया आपका LCM। सो ये दो थिंग आप फ्रैक्शन में हम निकालते हैं। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे इसमें कि फैक्टर्स। ओके, कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं। ओके, ठीक, अब हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर का। सो सिंपली पहली चीज़ फैक्टर्स होते क्या हैं, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे 18 है। ओके, 18 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप, तो 18 का फैक्टर होता है आपका 1 है, 2 भी 18 से डिविजिबल है, 3 भी है, 5 नहीं है, 6 भी है, ओके, 9 भी है एंड 18 है। ये आपके 6 18 के फैक्टर्स हो गए। ओके, ठीक, सिमिलरली आपके 9 के क्या फैक्टर्स हैं, 3 क्रॉस 3, सो 3 क्रॉस 3 9 आता है, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए 9 के फैक्टर हो गए 1 3 एंड 9। ओके, सो ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो और कंपोजिट नंबर हैं, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं आपके 18, दैट मीन्स जो नंबर खुद से डिविजिबल हो एज वेल एज दूसरे नंबर से भी डिविजिबल है, जैसे 2 3 6 9 18 सबसे डिविजिबल है, 9 3 से भी डिविजिबल है, 1 9 से भी खुद से डिविजिबल, 1 से भी, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। और इनके फैक्टर्स क्या हैं, तो फैक्टर्स ये हैं, तो फैक्टर्स भी पता चल गया हमें, कंपोजिट नंबर भी पता चल गया। ठीक, लेकिन क्या है कि हमें क्वेश्चन दे देता है बड़े बड़े, जैसे 272 के फैक्टर्स क्या होंगे, 272 कंपोजिट नंबर है, उसके फैक्टर कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, नंबर में अगर बात करें तो नंबर्स में कितने हैं 6। ओके, नंबर्स में 6 हैं, इसमें कितने हैं 3 फैक्टर्स हैं, इसमें कितने नंबर 6 फैक्टर्स हैं, है ना, 6 फैक्टर्स है अगर नंबर की बात करें। ओके, सो इसका कैसे हम करते हैं, तो इसमें एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि हम क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल है
जैसे 360 है, ओके, इसके पूछेगा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ गिवन कंपोजिट नंबर, ओके, गिवन कंपोजिट नंबर। अब हम कैसे करेंगे, तो 360 है, ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें 360 को पहले इसको एक्सपेंड कर देना है, ओके। तो अगर हम 360 को एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे हम करते हैं 2 1 2 2 8 16 0, 2 9 18 0, 2 4 2 5 10, 3 1 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। सो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, ओके। अब इसमें क्या है आपका, अगर देखा जाए तो इसमें आपके क्या फैक्टर है, 2 भी है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 2 3 जा 6, तो इतने कितने फैक्टर्स आ सकते हैं, हम नहीं ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो हमारा काफ़ी टाइम लगेगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते क्या हैं, प्राइम नंबर्स में प्राइम, ओके, इनके प्राइम नंबर में हम इनके प्राइम नंबर में हम इसको तोड़ देते हैं और उन प्राइम नंबर का हम पावर ऐड कर देते हैं 1 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम 2 एग्जाम्पल करके बताएंगे, वो दोनों एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कैसे। 2 2 2 3 3 5 ये आपका आया, हम क्या देखिए प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो अब हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ दिया तो कितने 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी बार 2 एंड 5 की पावर कितनी 1। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं तो हम करेंगे क्या, सिंपली इनके जो पावर है, इनके जो ये पावर आए हैं हमारे, इसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 3 + 1, 2 + 1 एंड 1 + 1। कितना हुआ, 3 + 1 4 क्रॉस 2 + 1 3 क्रॉस 1 + 1 2, दैट मीन्स 4 3 12 2 24। सो ये 24 फैक्टर्स आ गए। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं 120, ओके। सो क्वेश्चन अगर आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हमें निकालना है फैक्टर्स ऑफ 120, ओके, कितने फैक्टर्स होंगे ऐसे 120 के, ओके, कंपोजिट नंबर के, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर चीज़ करेंगे, हम क्या करेंगे 120 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 6 या 12 0, 2 3 या 6 0, 2 1 या 2 5 या 10, 3 5 या 15, 5 1 या 5, दैट मीन्स इसका क्या हुआ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, ओके। ये हमारा क्या हुआ, हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, ओके। ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब इस प्राइम फैक्टर्स को डिवाइड करने के बाद, ओके, ये प्राइम फैक्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया, सारे नंबर्स प्राइम है, इसका हम पावर करेंगे, तो 2 की पावर 1 2 3 क्रॉस 3 की पावर 1 इंटू क्रॉस 5 की पावर 1, हम क्या करेंगे पावर्स में इसको कर देंगे कंबाइन। उसके बाद अगर हमें फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस पावर को जो यहाँ पे 3 है, 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 will give you 3 4 क्रॉस 2 क्रॉस 2 4 2 8 2 16। सो इसके 16 टोटल फैक्टर्स होंगे 120 के, जो कि 120 को डिवाइड कर देंगे, ओके। फॉर एग्जांपल 2 4 8 3 या 24 से भी ये डिविजिबल है। सो थ्रू दिस वी कैन फाइंड फैक्टर्स, ओके। हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स के पावर को प्राइम फैक्टर्स पावर +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, समेशन कर देंगे।